हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 32 एंड 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 32 को सॉल्व करते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस लैम्डा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन लैम्डा अपॉन 4 इज। तो हमें क्या कह रहा है, लेमडा का रेंज फाइंड करना है और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या ले रहा है, पूरी रियल वैल्यूज ले रहा है। मतलब इसका जो रेंज है वो क्या है, कंप्लीट रियल नंबर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इसको हम एज्यूम करेंगे वाई, और हम एक्स को वाई के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले की पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ लेट y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस लेमडा। और यहाँ पे y हमारा क्या बिलोंग कर रहा है, y हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है जो ये एक्सप्रेशन है वो उसका रेंज क्या है, वो कंप्लीट आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4xy माइनस 4 माइनस वाई लेमडा इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x 5 प्लस 4y प्लस 3 प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखना है। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू आएगा नेगेटिव टाइम दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटू 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस लेमडा वाई अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4y प्लस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 16y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 40y माइनस 24 माइनस 8 लेमडा वाई अपॉन 4। नाउ अब हमारे पास x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की प्लस वाली वैल्यूज लेंगे और नेगेटिव वाली इग्नोर कर देंगे। सो लेट x इक्वल्स टू 4y प्लस 5 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर प्लस 40 माइनस 8 लैम्डा वाई प्लस 1 अपॉन 4। ना अब हमने क्या किया है, x को y के टर्म में लिख दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y का फंक्शन हो गया। सो एज्यूम x इक्वल्स टू जी ऑफ y। सो हमारे पास जी ऑफ y क्या आ जाएगा, 4y प्लस 5 प्लस अंडर रूट 16y स्क्वायर प्लस 40 माइनस 8 लैम्डा y प्लस 1 अपॉन 4। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा जी ऑफ y है वो क्या है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी लिखी है हमने अंडर रूट के अंदर ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंस y belongs to r, this implies 16y square plus
40 माइनस 8 लैम्डा वाई प्लस 1 लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ अगर कोई क्वाड्रेटिक हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डिस्क्रीमेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज जो इसका डिस्क्रीमेंट होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 40 माइनस 8 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 लेस देन 0। सो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 8 लैम्डा का स्क्वायर लेस देन 64। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो 40 माइनस 8 लैम्डा होगा माइनस 8 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। नाउ दोनों तरफ हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस 48 माइनस 8 लैम्डा लेस देन माइनस 32। नाउ हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वलिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 लैम्डा ग्रेटर 32 लेस देन 48। नाउ 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 4 से 6। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ओपन 4 टू ओपन 6। दिस इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 टू 6। ना हमें यही फाइंड करना था। सो जो लैम्डा का रेंज आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया ऑप्शन ए, ओपन इंटरवल 4 टू 6। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा था और बता रखा कि इसका जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y के टर्म में लिखने की कोशिश की है। x को हमने y के टर्म में लिखा है। सो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आए हैं, तो हमने पॉजिटिव साइन वाला यहाँ से लिया है, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आई है ना। हमने क्या किया, x को g ऑफ y एज्यूम किया है और हमारे पास g ऑफ y ये दिया हुआ है ना। हमें दे रखा था कि जो y है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो हमारे यहाँ से रियल रूट्स आएंगे ना। इसके लिए क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होगा ना। वो कंडीशन हमने लगाया और हमारे पास यहाँ पे लैम्डा का रेंज आ गया है जो कि है ओपन इंटरवल 4 टू 6 नाउ। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि प्रॉब्लम 33 है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, सपोज दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स satisfies the relation integration from x to x plus 1 ft dt equals to e raised to power x for every x greater equal to 0. The value of f2 minus f0 equals। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और हमें एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम लेवरेज रूल देखते हैं। वो क्या होता है, इफ़ हमारा एफ एक्स जो है दिया हुआ है इंटीग्रल फाई एक्स से साई एक्स जी टी डी टी, देन जो एफ डैश एक्स होता है वो क्या होता है, हम जी के अंदर साई एक्स पुट करते हैं इंटू साई का डेरिवेटिव करते हैं माइनस जी के अंदर फाई पुट करते हैं और फाई डैश का डेरिवेटिव करते हैं, फाई का डेरिवेटिव करते हैं ना। तो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास ई की पावर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स से एक्स प्लस 1 एफ टी डी टी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे और x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 माइनस t की जगह हम x पुट करेंगे तो ये होगा एफ ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1। तो ये होगा हमारे पास एफ ऑफ x इंटू 1 दैट इज ए रेस टू पावर x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x। नाउ हमारे पास e की पावर x इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस 1 एफ ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x आ गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 फाइंड करना है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। नाउ
अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा e इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 ना। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे f1 एफ ऑफ 1 से माइनस एफ ऑफ 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। देयरफॉर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, e प्लस 1 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।